नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेड न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सास ने बहू को मार दी गोली, देवर ने भी अपनी मां का दिया साथ। महिला की मौत के बाद से मां बेटा है फरार। पति के गैर हाजिरी में एक महिला करती रही मनमर्जी। शादी का दबाव बढ़ने पर प्रेमी ने कर दिया कत्ल। एक सप्ताह में पुलिस ने मामले का कर दिया खुलासा। और लूटकांड का इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। काफी दिनों से दे रहा था चकमा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मीनापुर रामपुर हरी थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में डायन का आरोप लगाकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला की सास और देवर ही थे। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के पति रामेश्वर सहनी ने अपने ही मां और भाई पर पत्नी गीता देवी की हत्या का आरोप लगाया है। पति रामेश्वर सहनी ने बताया कि उनकी शादी 2012 में गीता देवी के साथ हुई थी और उनके 4 बच्चे भी हैं। उनकी मां और भाई अक्सर उनकी पत्नी पर डायन होने का आरोप लगाते हुए लड़ाई झगड़ा किया करते थे। बात बढ़ी तो मां और भाई ने मिलकर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर शव को मेडिकल भेज दी। थाना प्रभारी सुजित मिश्रा ने बताया कि पति ने शिकायत दर्ज कराई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोनों फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी है। तो हम तो कहली फटाका छूटे छे। क्या क्या घटना घटी, क्या आपको पता चला? पता चल जे फटाका छूटे छे। हाँ। आ दिन में कहत रहले जे हम गोली मार देबै, कत्ता से काट देबै, माइयो हिनकर भाइयो। अच्छा। आ जेल में भर्ती हो जबै, मार देबै। ई समझबैया नहीं अपना परिवार के जे डाइन कलाहबे हमरा भूत धरा दैया, हमरा भूत धरा दैया। एकरा काट देबै कत्ता से आ न तो गोली मार देबै, जेल में भर्ती हो जाए। हाँ, देवरे संतोष वही गोली मार दिया। हाँ, रात में पहले विवाद हुआ था कुछ? दिने में भेले बोलचाल ओहे डाइन जोगिन के लेल। तई कहलखिन जे चल क्रिया खाई, हम डाइन होबौ न तो हमरा परिवार के निकाल दी है। ओई में चल महाराज जी में क्रिया खाई, यही बात बोले तोरा हम रहे न देबो, तोरा हम सुल्तान कर देबो, मार देबो आ जेल में चल देबो। आ रात में कहिए दिलकई, साफे मर गेले। जानकारी वही मिला है जो कल दिन में जो माँ बेटे के दोनों में लड़ाई हुआ था। बेटा ने एक दो झप गाली दिया, माँ ने तो एक दो झपर मार दिया और बोला जे शाम में इनको भाई बोला जे धमकी दिया मारने का और 2 बजे रात में कांड हो गया। अच्छा, महिला जब मारा गया है तो कहाँ थी? महिला दोनों अपने पत्नी के साथ सो रही थी। पति पत्नी साथ? जी जी, दोनों। पति को पता नहीं चला गोली का? पता चला जब आवाज आई तो पति ने उठाई, जब तक वो जो मारा वो निकल गया। कौन मारा था? इनकी भाई, यानी भाभी के? जी जी, भाभी के मार दिया? जी, भाभी ने गोली मारा? एक गोली लगा है। कहाँ पर मारा था गोली? कान में है लगा हुआ। कान में मारा? जी, बस घटनास्थल पर मर गया था। क्या नाम था मृतक के? मृतक का नाम गीता देवी। गीता देवी। वही 25-26 साल से की थी, 4 बच्चे थे उनके। यदि आप भी किसी के झांसे में आकर कहीं जाते हैं तो सावधान हो जाएं। एक ऐसा ही मामले का मुजफ्फरपुर पुलिस ने खुलासा किया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना और बासुदेवपुर सराय के 20 भवारी पुल के पास बीते 27 अप्रैल की सुबह एक महिला की लाश मिली थी। मोतीपुर थाना के
साडा डनबर के शिवनाथ ठाकुर की 32 वर्षीय पत्नी सरिता देवी के रूप में पहचान के बाद मृतका के भाई के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस की विशेष टीम ने मानवीय एवं तकनीकी सूचनाओं का संकलन करते हुए छानबीन कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने साहिबगंज थाना क्षेत्र के बंगरा निजामत निवासी जगन्नाथ राय का पुत्र अखिलेश राय को उठाया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि महिला द्वारा शादी करने का दबाव डालने पर उसने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अभियुक्त द्वारा महिला को झांसा देकर बुलाने में प्रयोग करने वाले मोबाइल फोन को भी पुलिस ने बरामद कर ली है। घटना के बाद से लोगों में कई प्रकार की चर्चा हो रही है। बताया गया कि मृतका के पति बनारस में रहता है। पत्नी मायके जाने के नाम पर घर से निकल जाती थी। साहेबगंज थाना अंतर्गत बिसभौरी पुल के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला था। बाद में शव की पहचान की गई और महिला के भाई संतोष कुमार शर्मा जो वैशाली जिला के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर साहेबगंज थाना में 211/24 कांड संख्या दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ सरैया, साहेबगंज की थाना की टीम और डीआरओ की भी टीम शामिल थी। इस घटना में मानवीय एवं तकनीकी सूचना संकलन करते हुए लगातार छानबीन किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में एक व्यक्ति जिनका नाम अखिलेश राय, पिता जगन्नाथ राय, जो बंगला निजामत थाना साहेबगंज के ही रहने वाले हैं, जिनको हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा अपने अपराध को स्वीकार किया गया और बताया गया कि उक्त महिला ने इनसे शादी करने का दबाव डाला था, जिसके लिए इन्होंने गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। इनके पास से एक मोबाइल भी बरामद किया गया, जिस मोबाइल का यूज महिला को बुलाने में किया गया था। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 25,000 का इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश गैस एजेंसी लूटने के बाद से फरार चल रहा था। सदर थाना की पुलिस ने कुडनी के रामचंद्रा इलाके में उसे गिरफ्तार किया। पकड़े गए अपराधी की पहचान रामचंद्रा निवासी सतीश कुमार उर्फ कल्लू के रूप में हुई है। दर्शकों को बता दें कि पिछले साल 8 सितंबर 2023 को शाम के समय लगभग 7-8 की संख्या में आए हथियार से लैस अपराधियों ने खबरा मदारपुर स्थित एचपी गैस एजेंसी से लाखों रुपए लूट लिया था। इस मामले में कई अपराधी पहले ही जेल भेजा जा चुके हैं। वहीं गिरोह में शामिल कल्लू फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी टाउन 2 विनीता सिंह ने बताया कि कल्लू से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस उसके गिरोह के और सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। देखिए, पूर्व में सदर थाना में एक घटना हुई थी जो दिनांक 8/9/2023 को संध्या 6 बजे के करीब सदर थाना अंतर्गत एक रमेश एचपी गैस एजेंसी थी मादापुर खबड़ा में, जिसमें 7 से 8 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा अचानक गैस एजेंसी में घुसकर और उनके कर्मचारियों को हथियार का भय दिखाते हुए बंधक बना लिया गया था तथा गैस एजेंसी के अंदर से 2 लाख रुपए नकद और सीसीटीवी का हार्ड डिस्क को भी लूट कर ले जाने के आरोप में कांड संख्या 891/23 दिनांक 9/9/2023 धारा 395 आईपीसी में दर्ज की गई थी। इसमें अनुसंधान के क्रम में एक दूसरी सदर की कांड संख्या 954/23 जिसमें प्राथमिकी अभियुक्त रणधीर कुमार पेशर भदई राय साकिम लुक्की नंदलालपुर थाना तुर्की जिला मुजफ्फरपुर के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे कुल 9 अप्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध कांड सत्य पाया गया था, जिसमें से 8 अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। और इस क्रम में बचे शेष अप्राथमिकी अभियुक्त जो कि सतीश कुमार उर्फ कल्लू, पेशर रंजीत राम साकिम रामचंद्रा थाना कुडनी जिला मुजफ्फरपुर, इनको तकनीकी शाखा के साथ अनुसंधानकर्ता के द्वारा छापामारी करते हुए आज दिनांक 5/5/2024 को समय रात्रि में करीब 1:45 बजे उनके घर रामचंद्रा से गिरफ्तार किया गया है और ये 25,000 रुपये के इनामी भी रह चुके हैं। तो इनको आज इनके गिरफ्तारी के साथ ही इस कांड का पूर्णतः सफल उद्भेदन कर लिया गया है। इस कांड में कितने रिकवर हुए जो रकम लूटी गई?
पहले जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें कुछ मोटरसाइकिल और कुछ कैश जो लूटी गई थी उसको बरामद किया गया है। फिलहाल इनके पास से कुछ भी अभी बरामद नहीं हुआ है, इनको बस अरेस्ट किया गया है और इनके विरुद्ध 954-23 धारा 399 402 भादवी प्लस आर्म्स एक्ट में ऑलरेडी इनका आपराधिक इतिहास रह चुका है। घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे? जी, घटना के बाद से फरार चल रहे थे। अभी गुप्त सूचना के आधार पर और तकनीकी शाखा के साथ जो छापामारी की गई उसमें इन्हें इनके घर से गिरफ्तार किया गया। टॉप 10 में भी शामिल है क्या? जी, ये टॉप 10 में नहीं शामिल थे, लेकिन ये 25,000 के इनामी के रूप में थे इस केस के लिए। सहारा निवेशकों का अब तक भुगतान नहीं होना केंद्र सरकार पर भारी पड़ने लगा है। मुजफ्फरपुर की जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सहारा निवेशकों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। रविवार को एक बार फिर सहारा निवेशकों ने चतुर्भुज स्थान चौक पर बैनर पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। निवेशकों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार भुगतान कराने की बात कह चुके हैं, उसके बावजूद पैसा नहीं मिला। इन लोगों ने कहा कि अपना पैसा मांग रहे हैं, ना कि भीख। यह भी कहा कि निवेशकों का भुगतान नहीं कराना इस चुनाव में बीजेपी को काफी भारी पड़ने जा रहा है। मोदी सरकार भुगतान करो। मेरा पैसा है सहारा इंडिया में। अमित शाह ने बोला कि हम सबका कुछ न कुछ सबका डोनेट कर देंगे पैसा। बाकी अभी तक बैंक में अभी सब कुछ करवा दिए तो अभी तक पैसा नहीं मिला और पैसा बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी हम लोग को बोले कि मोदी जी क्या चाहे अमित शाह भी बोले कि सबका पैसा धीरे धीरे सबका अकाउंट में मिल जाएगा, तो अभी तक कहाँ अभी तक आया। 6 महीना साल भर सरकार बोली है कि हम दे देंगे, तो पैसा मिलेगा तब सहारा का भी ना हम लोग का उद्धार होगा। हम बूंद बूंद भर के तालाब भरना चाह रहे हैं और मेरे जो पैसे हैं हम बहुत मजदूरी करके छोटा छोटा पैसा इकट्ठा किए कि चलो एक बार पैसा निकलेगा, हमारे बाल बच्चों की शादी होगी, हमारा घर बनेगा, हमारा विकास होगा, हमारे बाल बच्चे तरक्की करेंगे। लेकिन वो सब पैसा डूब गया। आखिर ये बैंक है किसके लिए? वो हम गरीबों के लिए है ना। तो हम गरीबों हम जमा करते हैं, 2 पैसा जमा करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए कि समय पे हमें मिल जाए। लेकिन यहाँ तो समय से पहले ही पैसा लेके भाग गया। अब ये बताइए कि अभी हमारे बाल बच्चे लोग हैं बेरोजगार हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं, अब स्कूल में एडमिशन फीस जमा करना है, किताब कॉपी का पैसा देना है, वो कौन देगा? हमारे बच्चे तो अभी अशिक्षित हो गए हैं। अब आप क्या किए जी आज क्या किए? आज हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लड़की के लिए हम जमा किए 4 लाख रुपया, हमारा की कम क्या सहारा इंडिया लेके भाग गया। शादी के लिए किया, वो प्रधानमंत्री कहा नहीं हम लोग देंगे पैसा, अभी तक पैसा हम लोग को नहीं मिला। प्रधानमंत्री को पैसा मिल चुका। आज क्या किए? आज हम मजदूरी छोड़कर धरना पर बैठे हुए हैं। क्या मांग रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं, लड़की के शादी करना है, हमको पैसा चाहिए। नहीं मिला तो वोट नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे हम। वोट नहीं देंगे। मेरा पैसा बस पैसा मेरा फंसा हुआ पैसा चाहिए हमको। बस यही कहना चाहेंगे कि पैसा मेरा मिल जाए, सभी का पैसा मिल जाए। क्या हुआ पैसे के लिए बस हम लोग यहाँ पे भी आए हैं, यहाँ पैसे के लिए। क्या बोलेगा? क्या मांग रहे हैं? मांग यही है कि पैसा चाहिए। आज हम लोग जो है, जो भी महिला लोग जो है, सब लोग पीड़ित लोग हैं, सभी जमाकर्ता लोग हैं, सब लोग जो आए दिन जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो है नहीं रेंग रही है। आज अमित शाह पोर्टल का निर्माण किए, CRC पे लोगों ने अपना आवेदन कंप्लेन किए, लेकिन आज तक किसी के खाता में पैसा नहीं गया। ये क्या है? ये अमित शाह जो है जुमलेबाजी का सरकार, ये केवल जो एक पोर्टल जारी कर दिया और आज तक जमाकर्ता का भुगतान नहीं हुआ। भीषण गर्मी से आम लीची के बगीचों में बड़ी तेजी से फलों के फटने के साथ पेड़ से फल झड़ने से किसान परेशान हैं। चिलचिलाती गर्मी से फलों की शुरुआती वृद्धि के दौरान फल की त्वचा का असमान विकास इस विकार को बढ़ावा दे रहा है। आम लीची के फलों में फटने की बीमारी देखे जाने पर लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि तेजी से बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए किसान लीची आम के पौधों में लगातार नमी बनाए रखे। वहीं किसानों का कहना है कि लीची की आम के फलों के फटने से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आम और लीची को बचाने के लिए फिलहाल बारिश नहीं होने के कारण टैंकर से छिड़काव करना पड़ रहा है, जिससे उपज की लागत में भारी वृद्धि हो रही है। जी, लीची मुजफ्फरपुर का प्रमुख फसल है और लीची का फटना जो है मुजफ्फरपुर ज़िले के लिए एक हानिकारक चीज़ है और मुजफ्फरपुर ज़िले के आर्थिक रूप से काफ़ी क्षति होगी। लीची के फटने से लीची के जो व्यवसायी है, व्यापारी है, उनको भारी क्षति और नुकसान उठाना पड़ेगा और लोग लीची अगर ज़्यादा मात्रा में गर्मी से फट रहे हैं
तो लीची की मिठास जो है वो भी कम हो जाएगी, जिससे लीची जो है देश प्रदेश विदेश सभी जगह मुजफ्फरपुर का लीची प्रसिद्ध है। अगर इस तरह से लीची फटते रहे तो माने बहुत दूरगामी परिणाम लीची के फसल पर होगा। तो बचाव के लिए जैसे टैंकर लगा के पानी का छिड़काव कर रहे हैं, तो फसल और उपज में भी तो लागत वृद्धि हुई होगी। जब देखिए नेचुरल चीज़ और केमिकल चीज़ दोनों में डिफरेंस है। नेचुरल चीज़ से जो प्रोडक्शन होता है उसका पड़ता आप केमिकल चीज़ से नहीं कर सकते। केमिकल चीज़ से उसका बचाव तो हो रहा है, लेकिन क्षति हर हाल में जो माने हो रहा है लीची पर। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के सोमगढ़ चौक स्थित आनंदी छपरा में रविवार की सुबह एक बर्फ फैक्ट्री और चक्की मिल में भीषण आग लग गई। फ्रिज एवं मशीनरी की विस्फोट से गांव के लोग घबरा गए। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, लेकिन आग बुझाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। दमकल के पहुंचने से पहले फैक्ट्री के सभी सामान जलकर राख हो गए। कई टोटो और फ्रिज समेत सब कुछ जल गया। फैक्ट्री संचालक ने बताया कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। उन्होंने लाखों की क्षति होने की बात कही। ग्रामीणों ने कहा कि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद थाने से छोटी दमकल पहुंची। आग लगी तो हम लोग यहाँ नहीं थे। 1:30 बजे मेरे पास फ़ोन हुआ, 1:30 बजे हमने आए। आने के बाद हम जैसे गाड़ी पे चढ़े उस समय से बिजली विभाग को फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है, लाइट कट जा रहा, लाइट कट जा रहा, लाइट कट जा रहा। 1:53 पे लाइट कटा है। ठीक है, उसके बाद जब फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहा। 112 के फ़ोन किए, 112 बोल रहा है जो साहेबगंज में गाड़ी है, यहाँ से मोटा मोटी 1 घंटा बाद जाएगा। ठीक है, 1 घंटा बाद गाड़ी जाएगा। 1 घंटा बाद गाड़ी वहाँ से चौंपा, वो भी छोटा गाड़ी आया, आधा आग मुझा भी नहीं मुझा, तब तक पानी उसका खत्म हो गया। फिर गया, फिर दोबारा कॉल कर रहा है तो बोल रहा ये गाड़ी से तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है, ये बार बार तू फ़ोन कर रहा है। उसके बाद 112 आए, रोड में आए, रोड से ही देखते ही चले गए, यहाँ कुछ पूछे भी नहीं। आग कितने बजे लगी थी? आग 1:30 बजे के करीब लगी थी। हमारे पास 1:30 बजे फ़ोन हुआ आग लग गया। उससे पहले आग लग चुका था। हमारे पास जो फ़ोन हुआ हम घर पे थे तो 1:30 बजे आग लग चुका था। तब 1:30 बजे फ़ोन हुआ, 1:30 बजे आग लग गया। तो दमकल की गाड़ी भी लेट से पहुंची। सब लेट आया है लोग। एक गाड़ी में आग, एक गाड़ी का पानी है उसमें आग नहीं मुझा। जब फिर तू दूसरा नंबर से कॉल कर रहा है, जब मेरे पास मोबाइल बंद हो जाए दूसरा नंबर फोन नहीं हो सकता है उनके पास। बार बार दूसरा नंबर से फोन क्यों कर रहा है तू? क्या नाम हो गया? आग लगा लगभग 1:30 बजे के करीब, और यहाँ का सिस्टम पे जो बैठा है ना, वो अफसोस का बात है कि ऐसा इंसान बैठा है कि उसको फ़ोन करने पर बिजली ऑफिस में फ़ोन किया गया तो बिजली ऑफिस से हम लोग को मिल रहा है कि बार बार तुम्हारा आनंदी छपरा में आग लगता है। अगर हमारा आग नहीं लगता है, आकर देख ले बिजली ऑफिस कोई भी कर्मचारी हो। और प्रशासन इतना लापरवाही किया कि शाम से प्रशासन आने में कितना लगेगा टाइम, 10 मिनट लगेगा, लेकिन प्रशासन को फ़ोन किया गया तो इधर उधर घुमाते घुमाते प्रशासन पहुंचा सोमगढ़ चौक पे 2:30 बजे। आग कितने बजे लगी थी? आग लग 1 बजे करीब में लगा था, वही 1:30 बजे करीब। 2:30 बजे प्रशासन पहुंचा। जब तक जल चुका था? पूरा जल चुका था। जब शांत हो गया तब प्रशासन आया, और दमकल 2:30 बजे आया, वो भी छोटा गाड़ी आया। बिजली विभाग को आप फोन किए थे? हाँ, बिजली विभाग को यहाँ का लोकल जो थे स्थानीय वो फोन किए थे तो जी लाइन काटने के लिए। तो वहाँ से कर्मचारी बोल रहे हैं कि तुम्हारा बार बार तुम्हारा आनंदी छपरा में आग लगता है, हम लाइट काटे। ये कोई तो बात हुआ नहीं, बात करने का रवैया थोड़ी है। लाइट वही आसपास 2:30 बजे के करीब में काटा गया। वही सेम तो पूरा टाइम सेम था। जो सिस्टम पे बैठा है उनको शर्म करना चाहिए। किसी का मुसीबत में अगर आप ऐसा बात करने का रवैया कीजिएगा तो दुख होता है ना। क्षति है 10 गो ई रिक्शा, आइसक्रीम का फैक्ट्री, आटा चक्की, तेल मशीन, एगो महिंद्रा का इंजन और धान गेहूँ तीसी टोरी सब खुदरा। कितने लाख का संपत्ति होगा? लगभग 50 लाख। कैसे आग लगी? ये लग गया थी से रिचार्ज मीटर से। रिचार्ज मीटर से कब आग लगी? रात के 1:30 बजे। तो दमकल को फोन किए थे? फोन किए थे, दमकल आया? आधा घंटा बाद आया। जब तक जल चुका था या क्या? जब तक मामला समाप्त था। तो आप यहीं पर आते हैं? हाँ। क्या नाम हो गया? हमारा नाम होगा चंदेश्वर सिंह। अंदर ही सो रहे थे क्या? हाँ, अंदर ही सो रहे थे। तो आप जान बचा के बाहर निकले? आशिक इंटरप्राइजेज के नाम से फर्म चलता है। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुजफ्फरपुर पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने अनलोड करते लाखों रुपए का विदेशी शराब जब्त कर लिया। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के अब्दुल नगर माधोपुर की है।
छापेमारी की भनक लगते शराब तस्कर मौके से भागने में सफल हो गए। जानकारी के मुताबिक ट्रक से शराब को लाकर अब्दुल नगर माधोपुर के लीची बागान में छोटी लग्जरी कार और पिकअप पर अनलोड किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर उसे जब्त कर लिया। मौके से एक ट्रक, हाजीपुर की नंबर 3 लग्जरी कार और मैजिक पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया है। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। जी, एक दूसरी पिछले 24 घंटे में नगर 2 अनुमंडल के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 2 उपलब्धियां थी। पहली जो मैंने अभी सदर की बताई और दूसरी है जो अय्यापुर क्षेत्रांतर्गत अंग्रेज़ी शराब का एक बड़ा खेप बरामद किया गया है। इसमें दिनांक 5/5/2024 को समय करीब रात्रि में 1 बजे थानाध्यक्ष अय्यापुर को गुप्त सूचना मिली कि अय्यापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अब्दुल नगर माधोपुर में जो लीची का बागान है वहाँ पे ट्रक से शराब का खेप उतारकर छोटी छोटी गाड़ियों में परिवहन और विक्रय के लिए उन्हें लोड किया जा रहा है और वहाँ से उनको दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें जब ये प्रस्थान किए तो वहाँ पे लीची बागान से देखा कि उन्होंने एक ट्रक जिसमें छोटे छोटे पिकअप्स वहाँ पे लगे हुए हैं, कुछ मोटरसाइकिल लगी हुई थी और वहाँ पे शराब अनलोड किया जा रहा था और पुलिस को देखते ही वहाँ से सभी लोग फरार हो गए। लेकिन हम लोग अंधेरे का, क्योंकि अंधेरे का समय था तो उसमें उसका फ़ायदा उठाते हुए अपराधी नहीं गिरफ्तार हो पाए। लेकिन इसमें हमारे पास 5 वाहन जो है वो जब्त हुई है, जिसमें एक 6 चक्का ट्रक है और एक मैजिक पिकअप है और 3 कार है जो कि सफ़ेद रंग की है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR1DA 5082, BR06DK 8965 और BR06DC 6082 है। और इस पूरे मामले में कुल शराब जो है वो 686.16 लीटर मतलब 686.16 लीटर बरामद किया गया है। और इस संदर्भ में अय्यापुर कांड संख्या 599/24 दिनांक 5/5/2024 को दर्ज किया गया है। कहाँ से लाया गया था, कहाँ जाना था, चिन्हित किया गया था इसमें कौन-कौन? अभी क्योंकि इसमें कोई पकड़ा नहीं पाया है, सभी लोग फरार हो गए हैं, तो हम लोगों ने ट्रक्स और जो पिकअप और कार से उनको जब्त कर लिया है। इनके बारे में हम पता लगा रहे हैं कि पूर्व में कहीं या तो इनका नंबर प्लेट जो है वो चेंज किया गया है या फिर अगर यही नंबर प्लेट पे कभी पूर्व में कोई शराब का कांड रजिस्टर्ड हो या इन गाड़ियों को कहीं और किसी कांड में यूज़ किया गया हो किसी और घटना को अंजाम देने के लिए, तो उस पर फर्दर जांच चल रही है। क्या लग रहा है ये शराब चुनाव को लेकर के? देखिए, चुनाव को लेकर आगामी लोकसभा के लिए हम लोग इस एंगल से बहुत ही ज़्यादा सतर्क भी हैं और शराब पे हमेशा छापामारी की जा रही है। तो ऐसे भी पहले भी इस तरह के खेप बरामद हुए हैं, लेकिन चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इसमें सजग तरीके से बिल्कुल एक्टिवली इसको परस्यू कर रहे हैं और इसमें अभी एक बड़ा खेप हुआ है जो बरामद किया गया है। सोशल वर्कर फॉर वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ से रविवार को एक गरीब लड़की की शादी का पूरा सामान देकर सहयोग किया गया। लड़की की शादी सोमवार 6 मई को है, जिसका कन्यादान भी सोशल वर्कर फॉर वीमेन एम्पावरमेंट की टीम करेगी। संयोजिका बबली कुमारी ने बताया कि लड़की को पायल, बिछिया, नथुनी, बाली, स्टील का बाल्टी सेट, फुला सेट, बर्तन, पलंग, कपड़े, लड़की का साड़ी, लहंगा, सूट के अलावे लड़का का शर्ट, पैंट, धोती, कुर्ता, बेडशीट दी गई है। लड़की की मां को 11,000 रुपये नकद प्रदान किया गया। लड़की के घर पर सारी व्यवस्था कराई जा रही है। मौके पर संस्था के अध्यक्ष रानू गुप्ता, निशा शर्मा, बेनू वर्तिका, शशि मुरारका, सविता गुप्ता भी उपस्थित रही। आज हमारे संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से एक ज़रूरतमंद लड़की की शादी का पूरा खर्च और पूरा मतलब वहाँ की जितनी भी साज सज्जा, डेकोरेशन, कैटरिंग से लेके सारा बागडोर संभाली गई है। उस लड़की की शादी कल है, आज मटकोर पूजा है और लड़की नहीं आ सकी क्योंकि आज मटकोर पूजा है, तो उसके भाई आए हैं दोनों और उनके हाथों ये सारा सुपुर्द किया जा रहा है। और डेकोरेशन वाले जो हैं वो कल सुबह जाके वहाँ पूरा कैटरिंग डेकोरेशन का काम संभालेंगे और बाकी यहाँ हम सारे टीम मेंबर मिलके ये पूरी व्यवस्था करके आज उनको सौंप रहे हैं सारे सामान। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि किसी की बेटी पैसों के अभाव में, स्थिति परिस्थिति के अभाव में वो कुंवारी न रह जाए।
तो उनको आत्मनिर्भर बनाते हुए उनको एक सही जगह भेजना है, ताकि उनके आने वाले जनरेशन जो है वो इस कष्ट से ना गुजरे और वो अपने बच्चों को अच्छी सुविधा और व्यवस्था दे सके। अभी तक कितने शादियाँ करवा चुकी? अभी तक 7 हो चुकी है, ये 8वीं लड़की का है। मैं रानू गुप्ता और सोशल वर्कर पावन से एक छोटी सी कोशिश कर रही हैं किसी की मदद करने की। लड़की की शादी, मतलब हम लोग का भी कोशिश है कि लड़की की शादी अच्छी तरह से हो, छोटे घर हो या बड़े घर, हर लड़की की तमन्ना होती है कि अच्छे से शादी हो। तो कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं कि अच्छे से हो जाए और किसी का भविष्य बन जाए तो अच्छी बात है। बिहार सिविल सोसाइटी एवं राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के छोटी करसैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अवकाश प्राप्त दिवंगत प्रवर डाक अधीक्षक श्याम पांडे एवं मटिहानी राजकीय विद्यालय में सेवारत शिक्षक अविनाश कुमार अमर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर परासर, डाक कर्मचारी संघ के सर्कल सेक्रेटरी प्रेरित कुमार सहित तमाम उपस्थित जनों ने दोनों दिवंगत विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। कहा कि सरकारी कर्मचारी को केवल सेवा के लिए नहीं, उनके सेहत और समस्याओं के लिए भी सरकार जिम्मेदार है। मौके पर प्रवर डाक अधीक्षक राजीव कुमार, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ डाकिया के सर्कल सेक्रेटरी अजय कुमार, शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष देवशंकर प्रसाद सिंह, सचिव प्रियदर्शनी कुमार, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष लखनलाल निषाद, वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार शुक्ला भी उपस्थित रहे। ये डाक कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें अवकाश प्राप्त प्रवर डाकपाल, प्रवर डाक अधीक्षक श्री स्वर्गीय हो गए श्री श्याम पांडे जी, उनकी और लू के कारण दिवंगत हुए राजकीय शिक्षक श्री अविनाश कुमार अमर की श्रद्धांजलि सभा यहाँ आयोजित की गई है, जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है। और ये एक परंपरा है कि आज मानवीय संवेदना इतनी समाप्त होती जा रही है कि लोग न तो उनके घर जाकर के संवेदना व्यक्त करते हैं, न फेसबुक पर, न मीडिया में, जबकि शिक्षक संघ भी दर्जनों हैं और डाक कर्मचारियों के भी अनेक संगठन हैं। ऐसे में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ और सिविल सोसाइटी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आज जीवंत लोगों के लिए, खास करके जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए मानवीय संवेदना को उजागर करना आवश्यक है, और उसी का एक उदाहरण आज का कार्यक्रम है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इन दोनों दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।